हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पार्ट 4 कक्षा 6 की जो है वैदिक काल को देखेंगे, इसकी पूरी कहानी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल जो है वो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है इतिहास की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखते हैं कि पशु जो है सदैव से हमारे लिए उपयोगी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में पशुओं को पालने की परंपरा कब से चली आ रही है? प्रारंभिक आर्य भी पशुपालक थे। आर्यों के रहन सहन के तरीके तथा परंपराओं का पालन आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। तो नगरों में तो नहीं, लेकिन अगर हम गांव जाते हैं तो वहाँ पर हमें गाय, भैंस, बकरी, कहीं कहीं पर ऊँट और कहीं पर भेड़ भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पशुपालन में काम आती हैं और उससे ही अपनी जो दैनिक आजीविका है उससे उत्पादित करते हैं और सारी चीज़ें अपने जीवन में लगाते हैं। तो ये पशुपालन से भी हमें जो है प्राप्त होता है, बहुत सारा खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होता है और लेन देन में भी उपयोग होते हैं। और आज के समय में तो बहुत सारे चीज़ जो है अब कम हो गया है पशुपालन में, सिर्फ गांव तक ही, गांव में भी बहुत ही कम होने लग गया है। तो देखते हैं कि ये प्रचलन जो है कहाँ से शुरू हुआ था। तो वैदिक काल से तात्पर्य उस काल से है, वैदिक काल से तात्पर्य उस काल से है, यानी उस युग से है जिसका ज्ञान वैज्ञानिक साहित्य से होता था, यानी कि जहाँ पर हम वेद हमारे ज्ञान के स्रोत माने जाते थे। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्रायः यही माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है। अब हम यहाँ पर, ये तो पहले ही बता दिया था कि वैदिक सभ्यता के बाद जो है एक एग्रीकल्चर हमें फिर से प्रमुख रूप से दिखाई देता है और उसी एग्रीकल्चर में क्या है, वैदिक काल को रखा गया है। प्रारंभिक जीवन जो है, आरंभ में आर्य इधर उधर घूमते थे, वे कबीलाओं में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वे वहीं पर बस जाते थे। इस प्रकार जो है आर्य समूह में नए और नए स्थानों पर बसते चले गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य जो है सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर क्या है, बस जाते हैं। और बस जाते हैं तो यहाँ पर एक नई सभ्यता डेवलप होती है जिसको वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब आर्य जो है, आर्य सभ्यता का प्रसार, भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव यानी 7 नदियों का प्रदेश, जहाँ पर 7 नदियाँ बहती हैं, उस पूरे क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। सप्त सैंधव प्रदेश से आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच बहुत ही मतभेद है। कुछ कहते हैं कि भूमध्य सागर से आए या फिर कहीं से आए, जर्मनी से आए। तो इस तरह से बहुत सारे विवाद जो हैं वो यहाँ पर प्रचलित हैं। आर्यों को लेके कोई एक विचार बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं है कि कहाँ से आए। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ पर बस गए और अनेक इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, ये जो आर्य हैं ये भारत के ही लोग थे, लेकिन भारत में भी कुछ लोग कहीं से यहाँ आकर बस जाते हैं। तो 2 मत यहाँ पर प्रचलित है, एक मत है विदेशी और एक मत है क्या है, स्वदेशी। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर समय रेखा है, तो यहाँ पर जो है दिखाया गया है 1500 से 600 ईसा पूर्व जो है वो समय किसका है, वैदिक काल का। वैदिक काल में भी ऋग्वेद काल है और उत्तर वैदिक काल है। यानी वैदिक काल यानी सबसे पहले और फिर उसके बाद उत्तर वैदिक, 2 भागों में बांटा है। दोनों भागों की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग थी और कुछ भिन्न भी थी और कुछ समान भी थी। तो आर्यों का विस्तार जो है, तो इस तरह से ये सप्त सैंधव प्रदेश है, 7 नदियों का प्रदेश यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आर्य लोग जो, ये जो ग्रीन है, यहाँ पर आके बस जाते हैं।
तो यहाँ पर सप्त सिंधु देखते हैं शब्दावली आई है, यानी 7 नदी, जिसमें सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। अब तो सरस्वती कहीं भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन उस समय क्या है, सतलुज सरस्वती एक प्रमुख और पवित्र नदी मानी जाती थी। अब ब्रह्मवर्त जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता है। उस क्षेत्र को महेशी, गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को महेशी कहा जाता है, गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को। आर्यव्रत जो है 1 2 3 हिमालय से विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र जो है वो आर्यव्रत कहा गया है। जो ये ग्रीन है वो सारा का क्या है, हिमालय से लेके विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र को आर्यव्रत कहा गया है। अब दक्षिणा पथ जो है विंध्याचल पर्वत से लेके दक्षिण की ओर जो है वो ये वाला क्षेत्र जो है इसको दक्षिणापथ कहा गया है। तो ये कुछ शब्दावली है, आपको याद रखनी होगी, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश 7 नदी, जिसमें सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सरस्वती, सतलज। सरस्वती को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अभी वर्तमान में सरस्वती नहीं है, लेकिन उस समय थी। ब्रह्मपुत्र बोलते हैं उस क्षेत्र को, दिल्ली के आसपास क्षेत्र को बोलते हैं। महेशी, गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को, यानी गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको महेशी बोला गया है। आर्यव्रत जो है हिमालय से लेके विंध्याचल पर्वत तक जो क्षेत्र है उसको आर्यव्रत, और दक्षिणापथ जो दक्षिण का विंध्याचल पर्वत से लेके पूरी नीचे दक्षिण तक उसको दक्षिणापथ। अब आगे है वेद। वेद जो है संस्कृत भाषा के लिए वेद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ है जानना। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद। तो पहले ये जो 3 है इनको मिलाकर वेद त्रयी इनको कहा गया है। अर्थवेद जो है वो बाद में आया है, इसलिए इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेद त्रयी किसको कहा जाता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी किसको नहीं माना गया, अथर्ववेद को नहीं माना गया। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं, जिनमें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग हैं, जिन्हें मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत के सारे गामा पाधानी ये सारा वर्णन है, इसलिए सामवेद को क्या है, संगीत से संबंधित विषय माना गया है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञ और उसको विधियों को करने का वर्णन है, इसलिए इसको जादू टोने या तंत्र मंत्र का भी वेद माना जाता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हे विश्व निर्माता, हमारे पाप नाशक ज्योतिर्पुंज से हमारा उद्धार हो। तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। ये जो है गायत्री मंत्र का जो है वो अर्थ यहाँ पर बताया गया है। तो जिनको नहीं आता गायत्री मंत्र वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके अर्थ को भी समझ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है सभी को क्या है, गायत्री मंत्र आता होगा। आगे है वैदिक सभ्यताओं को इतिहासकारों ने 2 कालों में बांटा है, जैसे मैंने पहले बताया था। ऋग्वेद काल यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व, और जो फिर 600 ईसा पूर्व से फिर महाजनपद ये सारे स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आर्यों के जन की हम बात कर लेते हैं। आर्यजन जो है आर्य कबीलों में रहते थे। इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था, यानी मुखिया का जो नाम है उसी कबीलों का नाम भी रख लिया जाता था। इन कबीलों को जन कहा जाता था, यानी अब यहाँ पर जनपद का कंसेप्ट नहीं आया है, कबीले को जन कहा गया। वेदों में हम पुरुजन, यदुजन, तुर्वशजन और भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है, उसे जन रक्षक कहा गया है। एक जन में विष होते थे। अब एक जन है, मान लीजिए एक ये कबीला है, अब इसमें क्या है, विष हुआ करते थे बहुत सारे जो है। इसके मुखिया को विषपति, इसको कहते थे विषपति, और ये जो है ये पूरा जन कहलाता था। तो जन हो गया, विषपति हो गया, और फिर इसी के अंदर क्या होते थे,
कई विष मिलकर क्या बनते थे, ग्राम बनते थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ग्राम। ग्राम, इसके प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था, ग्राम। और फिर ग्राम के अंदर ही, ग्राम के अंदर क्या हो गया, कुल हो गया, और इसके स्वामी को गृहपति कहा जाता था। अब ये तो हमने बात कर ली जन। जन सबसे ऊपर बहुत बड़ा है, फिर उसके अंदर विश्व, विश्वपति हो गए, फिर ग्राम हो गए और कुल हो गए। आगे देखते हैं, कुल या गृह के मुखिया को कुलपति या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब पद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, उत्तर वैदिक काल में जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस जाने के कारण जनपद कहा जाने लगा। कब, उत्तर वैदिक काल में। और वैदिक यानी ऋग्वेद काल में इनको जन कहा गया, उत्तर वैदिक काल में जनपद। और फिर यही उत्तर वैदिक काल के बाद हम 16 महाजनपद को पढ़ेंगे। तो 16 महाजनपद का कंसेप्ट से पहले हमें जन पढ़ना है, जनपद पढ़ना है, और फिर हम उस पर महाजनपद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर राजा जो है, वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा होता था। तो अभी जन की ही बात कर रहे हैं। बहुत छोटी सी इकाई है, कैसे धीरे धीरे जो है हमें महाजनपद बनते हुए नज़र आएंगे। तो बिल्कुल एक विस्तार से, क्रम से ये यहाँ पर कहानी चल रही है, आपको बिल्कुल इसी तरह से समझते हुए बेसिक चीज़ है जो कंसेप्ट यहाँ पर समझाया गया है। वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा होता था। जन का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना व युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा का नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं हुआ करती थी। तो राजा पर नियंत्रण करने के लिए क्या हुआ करती थी, सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं हुआ करती थी। जिससे क्या है, जो राजा हुआ करता था वो अपनी मनमर्जी नहीं चला पाता था, सभा और समिति उस पर हावी रहती थी। आगे है, किसी समस्या को सुलझाने के लिए सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। इसमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले जो लोग होते थे राजन्य होते थे, या तो वे अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख होते थे तथा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास गाय, घोड़े या रथ हुआ करते थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग जो है विष कहलाते थे। बाकी लोग मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक सभा है, यहाँ पर एक राजा है और कुछ प्रमुख व्यक्ति, और बाकी जो हैं वो छोटे छोटे, उन सभी को विष कहा जाता था। सभा की समस्या रखी जाती थी फिर सभी लोग मिलकर, कोई एक व्यक्ति नहीं, सभी लोग अपनी राय देते थे उस समस्या के प्रति, और फिर कोई एक सर्वमान्य निर्णय लिया जाता था और फिर उसी को मान लिया जाता था। इस प्रकार से ये कोई समस्या सुलझा ली जाती थी। आगे है, अभी भी क्या है, गांव में इसी तरह से कोई समस्या होती है तो पहले गांव स्तर पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। जैसे घर में ही देखते हैं कोई बड़ी समस्या आती है तो सारे जो बड़े लोग हैं वो पहले मिलते हैं, बैठते हैं और फिर बातचीत करते हैं, और फिर जब बहुत ज़्यादा होती है तो फिर गांव में जाती है वो समस्या, गांव वाले सुलझाते हैं। जब नहीं जाते तो फिर वो आगे बढ़ती है इस तरह से। तो राजा का शासन जो है, जन का खर्चा चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करते थे। इस उपहार को क्या बलि कहा जाता था। बलि का अर्थ है कि उपहार लेना। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। राजा तथा प्रजा के मध्य यही क्या है, रिश्ते को मजबूत रखता था। तुमने दिया और हम उसके बदले में आपको सुरक्षा देंगे, इस तरह से। युद्ध के बाद सभा, तो युद्ध हो गया, उसके बाद सभा की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है युद्ध के बाद एक सभा होती थी। युद्ध लड़ लिया, मान लो कोई किसी ने आक्रमण किया, दूसरे जन वालों ने आक्रमण कर दिया किसी तीसरे जन पे, तो क्या करते थे, युद्ध हो गया, फिर वो जो बाहर से आक्रमण करने वाले आए थे वो हार गए तो फिर क्या है, एक सभा होती थी और इन
सभा में जन के राजा जीत में मिली घोड़े, हाथी, रथ, जो भी जीत में मिली चीज़ें होती थी उन सभी लोगों को बांट देता था। वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता था, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, राजा अपने पास रख लेता था। किसके लिए? ताकि वो जब ज़रूरत पड़े तब वो अपने जन में रहने वाले लोगों की मदद कर सकें। फिर राजन्य और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गायें, भेड़ें, बकरियां, अनाज आदि के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इससे राजन्य के पास गायें, घोड़े, हथियार, घोड़ा, सोना, दास दासी और अधिक संख्या में हो जाती थी। वे पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाते थे। तो ये था, युद्ध के बाद सभाएं होती थी ताकि जो लूटी गई सामग्री है उसका सभी में बांट दिया जाए, इस तरह से। आगे है, अब यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें एक सामान्य व्यक्ति है जो कि राजा को क्या दे रहा है, बलि दे रहा है। तो पहले ये बलि देने की जो प्रथा थी ये इच्छानुसार होती थी, लेकिन धीरे धीरे यही क्या हो गई, फिर आगे चल के यही बलि क्या है, जबरदस्ती या फिर अनिवार्य कर के रूप में लिया जाने लगा। आगे हम बात करेंगे धर्म और यज्ञ की। तो आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न, अब मान लो जीत हो गई, बहुत धन संपत्ति बहुत भर गया, घर सबके घर भर गए, अब लोग क्या करेंगे, अब संपत्ति इतनी है तो देवताओं को चढ़ावा चढ़ाते थे, प्रसन्न करने लग गए। तो आर्य लोग क्या है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे, मतलब उच्चारण करते थे, हे भगवान आपने हमें इतना दिया, जो भी है उनके अनुसार ये सारे स्तुति पाठ करते थे, मतलब गुणगान देवताओं का करते थे। बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाता था। फिर धीरे धीरे क्या है, यज्ञ मतलब जो अब जैसे सभा हो गई, सभा में बहुत सारा सामान आ गया। अब यहीं पर कुछ लोग अपनी मतलब उच्चारण करने में दक्षता हासिल कर ली, तो लोगों ने सोचा कि हम उच्चारण करेंगे या कोई यज्ञ करवाएंगे तो हमें भी लाभ होगा, हमारे पास भी गाय घोड़े जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी, दान हमें मिल जाएगा। तो वो क्या हो गए, पुरोहित कहलाने लगे ऐसे कार्य करवाने वाले लोग। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे, इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सहभागी हुआ करती थी। यज्ञ में कार्य करने की सफलता के लिए भेंट और चढ़ावे के साथ देवताओं की प्रशंसा व वेद में मंत्र गाए जाते थे। इंद्र सबसे प्रिय देवता था जो युद्ध में विजय दिलाते थे। तो सबसे स्टार्टिंग में यानी ऋग्वेद काल में जो इंद्र है वो युद्ध में विजय दिलाने वाला था, तो इंद्र का आह्वान करते होंगे जो भी है उस समय। तो यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डाला करते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए, इन्हें बोलकर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे समाज किस प्रकार था, यानी वैदिक कालीन समाज। तो वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष जो है सदस्य उसका मुखिया होता था, उसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित और जन। यह विभाजन उसके व्यवसाय पर आधारित था परंतु कठोर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जो यज्ञ करवाने लगे वे ब्राह्मण करवाने लगे और जो युद्ध करते थे वो क्षत्रिय कहलाने लगे। जो व्यापार करते थे उनको वैश्य, और बाद में फिर शूद्र नामक चौथा वर्ण भी हमें देखने को मिलता है। शूद्र मतलब जो सारे जनों की सेवा करे उसी को शूद्र कहा जाता था। बहुत गंदे मैले कुचेले कपड़ों में रहते थे तो उनको चौथा वर्ण मान लिया गया। इससे युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए, किसमें, शूद्र में। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था क्या होती गई, कठोर होती गई। अब कार्य जो है रुचि के आधार पर न होकर वंश के आधार पर, मतलब अगर पिता क्षत्रिय है तो बेटा भी क्या होगा, क्षत्रिय होगा, वो राजा बनेगा, वो युद्ध लड़ेगा। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जो मंत्रोच्चारण कर रहा है फिर उसका बेटा करेगा, फिर उसका, तो ये वंशानुगत चलती गई। और वैसे ही जो व्यापार कर रहे हैं वैश्य, फिर उनका बेटे व्यापार करेंगे, वैसे ही शूद्रों में भी होता गया। तो ये परंपरा एक अपने आप ही डेवलप होती गई जैसे समाज आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया। किंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी प्राप्त कर सकता था। लेकिन एक योग्य व्यक्ति क्या है, कोई भी पद, मतलब वो शूद्र भी बन सकता था, वो ब्राह्मण भी बन सकता था, इस तरह से था।
लेकिन फिर बाद में क्या है, यही कठोर हो गई, वंशानुगत हो गया। अब कोई भी एक जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय में नहीं जा सकता, और जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण में नहीं जा सकता। उसी प्रकार शूद्रों की तो बहुत ही दयनीय स्थिति होगी, उनको तो उच्चारण करने के लिए क्या है, जीभ वीभ काट ली जाती थी इस तरह से आगे चल के। तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति देख लेते हैं। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों से हमें लोपा, मुद्रा, घोषा, सची आदि महिलाओं का भी नाम प्राप्त होता है। आर्यों के मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध तथा उससे बने पदार्थ दधी यानी दही, नवनीत यानी मक्खन, घृत मतलब घी का प्रयोग करते थे। अन्न में जौ, गोधूम यानी गेहूँ, ब्रीही मतलब चावल का प्रयोग करते थे। ब्रीही का शाब्दिक अर्थ याद करना है, चावल होता है। गोधूम गेहूँ, यव जो है वो जौ कहलाता था। आगे है आश्रम व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों के जीवन की 4 अवस्थाएं हुआ करती थीं। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य थी, जिसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरी है गृहस्थ, और यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। तीसरी और चौथी अवस्था क्रमशः वानप्रस्थ और संन्यास की थी, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन कर ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। आर्यों की भाषा जो है, ये कहना कठिन है कि आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब भी यह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान और भारत में बोली जाती है। यह तथ्य इन भाषाओं के बोलने के ढंग से समानताओं पर आधारित है। आगे देखते हैं, बोलकर देखिए। संस्कृत जो है पितृ, पिदर, पाटर, फादर, तो ये क्या है, एक है समान रूप से बोली जाने वाली भाषा है। पितृ शब्द जो संस्कृत है, फिर फारसी में पिदर, फिर लातिन में पादर और अंग्रेजी में फादर। तो मातृ जो है मादर, माटर और मदर। आगे हम शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा जो है, विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिषी, भूगोल और सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। पशुपालन की बात करें तो यहाँ पर प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे। गाय तथा बैल व्यक्ति के संपत्ति माने जाते थे। ये उनकी समृद्धि का प्रतीक था। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। वेदों में इसे अघन्य कहा गया है, यानी ना मारने योग्य। प्राणियों आसपास के किसानों को द्वारा गाय जो है चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध आरंभ होते थे। उन्हें दस्यु कहा जाता था। तो यहाँ पर एक गुरुकुल है जहाँ पर क्या है, आचार्य जी शिक्षा बांट रहे हैं अपने विद्यार्थियों में। आगे है खेती का बढ़ता महत्व। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या होने लगे, कृषि पर ध्यान देने लगे। आर्य अब गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बसने लगे। उन्होंने जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया। कृषि करने के लिए वे हल का प्रयोग करते थे। वे जौ के साथ गेहूँ, धान, दाल आदि उगाने लगे। और शिल्प जो है, आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ जोतना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म का काम करते। धातु को आयस कहते थे। ऋग्वेद काल में उन्हें तांबा कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान कब हुआ है, उत्तर वैदिक काल में हुआ है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखें तो आर्यों को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। वे ज्यामितीय आकृति से परिचित थे। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वेद काल जो है जीवन गतिशील था और फिर उत्तर वेद में स्थायी हो गया। ऋग्वेद काल में राजा वंशानुगत नहीं था, उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत राजा हो गया। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था विकसित हो जाती है। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था ऋग्वेद में, और उत्तर वैदिक काल में क्योंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था तो कृषि के लिए लोहे का हल उपयोग करने लग गए, जिससे क्या है गहरी जुताई होने लगी। गहरी जुताई होने से जो है कृषि
बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग गई। अब महाकाव्य की रचना देखते हैं तो रामायण तथा महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि तथा संस्कृत में की गई। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया। आज भी रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीला का आयोजन किया जाता है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इस महाकाव्य में कुरु वंश के कौरव तथा पांडु वंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से दी गई है। आगे देखते हैं। अब लोहे की खोज कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल से पूर्व कौन सी लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी, जो कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखी है। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा था। अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाने लग गए थे। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, इनकी रचना जो है यज्ञ के विधान तथा क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे। उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या क्या है? वेदांत कहा गया, 108 है संख्या। भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जो कि मुंडोपनिषद से लिया गया है। अब यहाँ पर कुछ शब्दावली है। अगण्य मतलब जिसका वध न किया जाए, गाय को कहा जाता है। दोआब, दो नदियों के बीच की नदी को दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। वंशानुगत, पिता के बाद पुत्र को होने वाले अधिकार, उसको वंशानुगत कहा गया। तो आई होप आपको वैदिक काल में ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल दोनों ही चीज़ें समझ में आई होगी। और मिलते हैं इसी के साथ एक और नए वीडियो के साथ।